जोहार साथियों। आज सबसे बड़ी समस्या जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे और एक दूसरे से इस लाइव सेशन के माध्यम से हम लोग क्लियर करेंगे कि अंतिम विकल्प क्या होगा। आए दिन हम देख रहे हैं कि आदिवासी समुदाय के ऊपर लगातार शोषण, अत्याचार, बलात्कार और तमाम प्रकार की चीज़ें इस समुदाय के साथ हो रही है। इस समुदाय के साथ लगातार शोषण का शिकार अगर कोई हो रहा है तो वो एक समुदाय है, आदिवासी समुदाय। उनकी ज़मीनें छीनी जा रही है, उनके जंगल छीने जा रहे हैं, उनकी माटी छीनी जा रही है, उनकी बेटी छीनी जा रही है। इसका अंतिम विकल्प क्या है? इसका जो अंतिम विकल्प क्या है? आज आप देखोगे कि आदिवासी समुदाय लगातार वर्षों से, हम तो जब से देख रहे हैं कि लगातार शोषण हो रहा है। 1950 के बाद से जिस तरीके से आदिवासी समुदाय के ऊपर शोषण होना शुरू हुआ है, जिस तरीके से उसकी जल जंगल जमीन को छीना जा रहा है, जिस तरीके से उसकी माटी बेटी को छीना जा रहा है, जिस तरीके से उनके संस्कृति, संस्कार, रीति रिवाज, परंपरा, नेक नियम, नेक दस्तूर, रूढ़ी प्रथा को खत्म किया जा रहा है। इस विषय को लेकर अगर हम लोग चर्चा करते हैं, इस विषय को लेकर अगर हम जानते हैं तो इसका अंतिम विकल्प क्या है? हमारे समुदाय के व्यक्ति के ऊपर कोई पेशाब कर देता है, कोई 11 साल की बच्ची के साथ रेप कर देता है, कोई हमारे साने बुजुर्ग दादाओं के साथ मारपीट करता है, कोई हमारे पढ़ने वाले युवाओं के साथ शोषण करता है। तो इन तमाम चीज़ों का अंतिम विकल्प क्या है हमारे बीच? क्या धरना प्रदर्शन करना, आंदोलन करना, ज्ञापन करना यही अंतिम विकल्प है? क्या धरना करने से, आंदोलन करने से, निवेदन करने से, आवेदन देने से क्या उनको राहत मिलती है? क्या उन समस्याओं का समाधान होता है? अरे जिंदा होने का एहसास मत दिलाइए कि हम जिंदा हैं इसलिए हम धरना करना है, प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ज्ञापन कर रहे हैं। नहीं, आपको अंतिम विकल्प सोचना पड़ेगा। अगर आप अंतिम विकल्प नहीं सोचोगे तो इसी तरह आपके समुदाय की लुटाई होगी, कुटाई होगी, पिटाई होगी। इसको कोई रोक नहीं सकता। दुनिया का कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इस चीज को रोक पाएगा, पर आपको स्वयं निर्णय लेना पड़ेगा कि आदिवासी समुदाय का अंतिम समाधान क्या है, अंतिम विकल्प क्या है, जिससे कि आदिवासी समुदाय के ऊपर हो रहे अन्याय, अत्याचार, शोषण, बलात्कार को रोका जा सके। यही चीजें आपको समझना पड़ेगा, यही चीजें आपको जानना पड़ेगा। तो आप सभी जो लोग इस लाइव सेशन से जुड़े हैं, सभी लोगों से मैं जानना चाहूंगा, सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आदिवासी समुदाय के ऊपर हो रहे अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, शोषण का अंतिम विकल्प क्या है, उस पर आप लोग चर्चा करें और बतलाएं कमेंट के माध्यम से कि आदिवासी समुदाय को बचाने का, आदिवासी समुदाय के जल जंगल जमीन माटी बेटी को बचाने का, आदिवासी समुदाय के नेक नियम, नेक दस्तूर, रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़ी प्रथा को बचाने का अंतिम विकल्प क्या है। इसको लेकर आज आपको सोचना पड़ेगा। आज हम आंदोलन करते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर FIR हो जाती है। FIR होने के बावजूद भी क्या उसको जेल में लेके जाया जाता है या जेल में उसको ठूसा जाता है? क्या नहीं ठूसा जाता। जितने भी हम मामले देखें, चाहे हमारे आदिवासी समुदाय के साथ अगर कोई मारपीट करता है तो मारपीट के मामले में एट्रोसिटी एक्ट लगाकर उसको राहत राशि दी जाती, पर जो दोषी व्यक्ति उसके ऊपर कभी कार्रवाई नहीं होती, दोषी व्यक्ति को कभी जेल नहीं पहुंचाया जाता। ये सिस्टम बना पड़ा है, पर हम इस सिस्टम को नहीं समझ पा रहे हैं और अंतिम विकल्प को नहीं सोच पा रहे हैं। तो इस समुदाय का क्या होगा फिर? इस समुदाय के जल जंगल जमीन माटी बेटी का क्या होगा? इस समुदाय के ऊपर हो रहा है अन्याय, अत्याचार, शोषणकार का जो लगातार हो रहा है, इनका समाधान कैसे होगा? आज आप देखिए, कोई हमारी बच्ची के साथ रेप करता है, रेप करने के बाद अगर 18 साल से कम उम्र की है तो उसके ऊपर पास्को एक्ट लग जाता है। पास्को एक्ट लगने के बाद वो व्यक्ति 1 महीने जेल में रहता है और दूसरे महीने उसको जमानत मिल जाती है। जमानत मिलने के बाद ऐसो आराम से घूमता है। कोई व्यक्ति हमारे समुदाय के व्यक्ति के साथ मर्डर करता है, मर्डर करने के बाद उसके ऊपर धारा लगाकर उसको 1 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद फिर तत्काल जमानत मिल जाती है। तो हम क्या सोचें? क्या इसका अंतिम विकल्प क्या है? न्यायपालिका में जाने से क्या हमें समाधान मिल सकता है? कार्यपालिका के पास जाने से क्या हमको समाधान मिल सकता है? कि विधायिका में जाने से हमें समाधान मिल सकता है? लगातार हम देख रहे हैं, लगातार लोग कह रहे हैं कि हमें देश की मुख्य व्यवस्था पे जाना पड़ेगा, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका पे जाना पड़ेगा। अरे वहां जाने का मार्ग क्या है?
वहां जाकर क्या हम हमारे समुदाय के ऊपर हो रहे अन्याय, अत्याचार, शोषण, बलात्कार को रोक सकते हैं? हमारे लोगों के ऊपर लगातार आए दिन जो शोषण हो रहा है, इसको हम रोक सकते हैं क्या? इसको आपको समझना पड़ेगा साथियों, तभी इस समुदाय का बचना संभव है। आज आपको ही तय करना है कि हम हमारे समुदाय को कैसे बचाएं, हम अपने आप से कैसे बचें। आज जो समस्या हमारे साथ विकराल घटी हुई है, लगातार कई प्रकार के कानून हमारे बीच में ला रहे हैं। यूसीसी को लेके पूरा देश भर में मातम मनाया जा रहा है, और भी प्रकार के जो कानून हैं जिनको लेकर मातम मनाया जा रहा है, और भी चीजें हैं, और भी जो लगातार शोषण, अत्याचार, बलात्कार हो रहे हैं, उनको लेके ये सारी चीज। अरे आप इस देश के कौन हो? आप इस देश के मालिक हो कि नागरिक हो? अगर आप इस देश के मालिक हो तो नागरिक के पास जाने की कोई आवश्यकता है? अगर आप नागरिक के पास जा रहे हो, नागरिक के पास जाकर आवेदन निवेदन ज्ञापन कर रहे हो, तो इसका मतलब कि आप मालिक नहीं हो। अगर आप मालिक हो तो मालिक की मिल्कियत आपको पता नहीं है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरह आए दिन लगातार अन्याय, अत्याचार, शोषण होता रहेगा। आदिवासी समुदाय इसी तरह लुटाई, कुटाई, पिटाई चलती रहेगी। इसका समाधान कभी नहीं हो सकता। आज जितने लोग यहाँ लाइव सेशन से जुड़े हैं, बहुत सारे जो वरिष्ठ जीवी हैं, जो पुराने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भी वो भी लोग लाइव सेशन से जुड़े हैं। उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि दादा आप लोग भी अंतिम विकल्प पर बात करें। अंतिम विकल्प सोचे कि आदिवासी समुदाय को हम कैसे बचाएं, आदिवासी समुदाय का जल जंगल जमीन को कैसे बचाएं, आदिवासी समुदाय की माटी बेटी को हम कैसे बचाएं। इस विषय को लेकर आपको अंतिम विकल्प सोचना पड़ेगा। आए दिन लगातार शोषण होता ही रहेगा, शोषण रुकने वाला नहीं। 1950 से लेकर आज तक हम देखें तो लगातार हम लोगों के साथ शोषण हो रहा है। किस तरीके से आदिवासी समुदाय के इतिहास को खत्म कर दिया गया, किस तरीके से आदिवासी समुदाय की संस्कृति को खत्म कर दिया गया, किस तरीके से आज आदिवासी समुदाय के आदमियों को खत्म किया जा रहा है। हम 1970 में देखते हैं तो एनकाउंटर के माध्यम, वो नसबंदी के माध्यम से 60 लाख आदिवासियों की नसबंदी कराई गई थी। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। उसके बाद जो आदिवासी समुदाय के लिए काम कर रहे थे, जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन सामाजिक कार्यकर्ताओं को एनकाउंटर के द्वारा मार दिया गया। उसके बाद हम जब देखते हैं धीरे धीरे तो किस तरीके से हमारी समाज को खत्म करने के लिए, जिस तरीके से कहीं बलात्कार हो रहे हैं, तो कहीं शोषण हो रहे हैं, कहीं हमारी जमीनें छीने जा रही है, तो कहीं हमें मजदूरी करने पे मजबूर किया जा रहा है। अरे जो व्यक्ति मजदूरी करने लगेगा स्वाभाविक बात वो गुलाम रहेगा। तो आज आपको ही तय करना है कि अंतिम विकल्प क्या है। अभी आप देख लो, एक फॉरेस्ट कन्वेंशन एक्ट 2023 पारित हुआ है, उसको लेके हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसको लेके हम लोग चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तो आपको हर चीज समझना पड़ेगा, समझ के ही निर्णय लेना पड़ेगा कि ये जो घटनाएं हो रही है, घटनाएं क्यों हो रही है, इन घटनाओं के पीछे का रीजन क्या है और इनका हम समाधान कैसे कर सके। ज्ञापन कलेक्टर के सामने जाकर ज्ञापन देने से, फोटो खींच लेने से, वीडियो बना लेने से क्या उस पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिल सकता है? अगर न्याय मिल सकता है तो बतलाइए कैसे मिलेगा। कि जुडिशरी में जाके हम हमारे आदिवासी समुदाय को हम लोग न्याय दिला सकते हैं? जुडिशल सिस्टम पे जाकर हम हमारे आदिवासी समुदाय के जल जंगल जमीन को रोक सकते हैं? क्या हमारी माटी बेटी जो छिन रही है हम उसको रोक सकते हैं? तो इन चीजों को विधिवत रूप से आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो लगातार आप देख लो क्या हो रहा है। आज आप देखोगे, चाहे हम छिंदवाड़ा की बात करें, पूरे भारत की बात करें, पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, आज जल जंगल जमीन के नाम पे, बड़े बड़े बांध परियोजना के नाम पे आदिवासी समुदाय का विस्थापन किया जा रहा है। आदिवासी समुदाय की जमीनी छीनी जा रही है, पर इतने बड़े बड़े अधिकार आदिवासी समुदाय के पास। आदिवासियों की खुद की एक स्वशासन व्यवस्था है। अगर आदिवासी समुदाय अपनी स्वशासन व्यवस्था पे चलता है तो कभी उसकी माटी बेटी नहीं लुटेगी, कभी उसके जल जंगल जमीन नहीं लुटेंगे, कभी आदिवासी समुदाय के साथ शोषण, अत्याचार, बलात्कार नहीं होगा। पर आदिवासी समुदाय अपनी स्वशासन व्यवस्था को भूलकर प्रशासन व्यवस्था की ओर अग्रसर है। इसलिए लगातार आए दिन आदिवासियों के साथ शोषण हो रहा है, आए दिन बलात्कार हो रहा है, और ये होता रहेगा जब तक आप अपनी स्वशासन व्यवस्था को कायम नहीं करेंगे। तो यही चीजें आपको समझना, यही चीजें आपको जानना है, तभी आपका बचाव संभव है। अन्यथा इसी तरह हमारी लुटाई और कुटाई और पिटाई जारी रहेगी। संगठनवाद, पार्टीवाद के माध्यम से गिरे रहोगे तो पार्टी के गुलाम रहोगे, संगठन के गुलाम रहोगे, स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाओगे। आज आपको ही तय करना है कि हमें स्वतंत्र रूप से काम कैसे करना है। आज हमको यह तय करना है कि हम हमारे समुदाय के लिए पद मायने नहीं रखता,
संगठन मायने नहीं रखता, पार्टी मायने नहीं रखता, आपका काम मायने रखता है कि आप समाज के लिए आप किस तरीके से आप काम कर रहे हो। काम समाज के लिए लोग 30-30, 40-40 साल से कर रहे हैं, कई 5-5, 10-10 साल से कर रहे हैं और बतलाते हैं कि हम समाज के लिए इतना बड़ा काम किया। अरे आप समाज के लिए इतना बड़ा काम किए तो समाज के की व्यवस्था कहाँ है? समाज के लिए आप स्कूल बनवाए हो, समाज के लिए कोचिंग बनवाए हो, समाज के लिए मार्केट बनवाए हो, समाज को आप रोजगार दिए हो। बड़े बड़े संगठनों को हम देखें तो बड़े बड़े संगठन कहता है कि हम जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आदिवासियों की शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, आदिवासियों के लिए स्वास्थ्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हो तो कितने बच्चों को आपने एजुकेशन दिया, कितने जगह आपकी निःशुल्क कोचिंग संस्थानें चल रही है, आप बतलाइए जरा। आपके पास जवाब नहीं होता है। आप बोलते हो कि हम स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, आप बतलाओ कि पूरे देश के अंदर जितने भी संगठन जिनका मुद्दा स्वास्थ्य है, आप बतलाओ कि कितने लोगों को आपने स्वास्थ्य की सुविधाएं दिया, कितने लोगों को आपने स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया करवाया? नहीं करवाया। तो यही चीजें समझना पड़ेगा साथियों। हम किसी संगठन या किसी पार्टी के विरोधी नहीं है, हम आपको बस यही बतलाना चाह रहे हैं कि हमें अपने समुदाय के जल जंगल जमीन, अपने समुदाय की माटी बेटी को बचाना है। इसके लिए हमें संघर्ष करना है और संघर्ष करने का तरीका भी हमें चेंज करना पड़ेगा। आज हम छोटी सी बैठक लेते हैं, छोटी सी मीटिंग लेते हैं, तो फोटो लिए, फोटो खींचे डाल दिए, इससे समुदाय नहीं बचेगा। इससे सिर्फ आपकी फोटो चमकेगी, आपका वीडियो चमकेगा, आपका चेहरा चमकेगा। आपके चेहरा चमक जाने से आदिवासी समुदाय का विकास नहीं होगा। आपके चेहरा चमक जाने से आदिवासी समुदाय का जो शोषण, अत्याचार, बलात्कार हो रहा है वो रुकने वाला नहीं है। आपको आदिवासी समुदाय को वैचारिक रूप से मजबूत करना पड़ेगा। वैचारिक रूप से मजबूत कर ही आप आदिवासी समुदाय को आप बचा सकते हो, नहीं तो इसी तरह आदिवासी समुदाय की लुटाई कुटाई पिटाई जारी रहेगी। तो ये तमाम चीजें हैं, तमाम चीजों को समझना पड़ेगा, तमाम चीजों को जानना पड़ेगा कि सत्ता परिवर्तन से क्या आदिवासी समुदाय का विकास हो सकता है कि व्यवस्था परिवर्तन से आदिवासी समुदाय का विकास हो सकता है। अगर सत्ता परिवर्तन से आदिवासी समुदाय का विकास हो सकता था तो 70 साल हो गए हैं। 70 सालों से सत्ता परिवर्तन से आदिवासी समुदाय का विकास हो चुका होता। पर आप बतलाइए कि हमारे समुदाय के व्यक्ति एक बार विधायक बन जाते हैं, 2 बार विधायक बनने के बाद, 3 बार विधायक बनने के बाद फिर भी वो अपने क्षेत्र की हो रही अन्य समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। तो हमको ये समझ में आता है कि सत्ता परिवर्तन से सिर्फ हम 5 साल के लिए सत्ता को परिवर्तित कर सकते हैं और 5 साल के अंदर आदिवासी समुदाय की लुटाई कुटाई पिटाई करवा सकते हैं। तो आज आपको व्यवस्था परिवर्तन पे बात करना पड़ेगा। जो व्यवस्था परिवर्तन होगा वो आदिवासी समुदाय के लिए जीवन पर्यंत होगा। आप रहो ना रहो, पर जो व्यवस्था आप बनवा के जाओगे समाज में वो हमेशा जिंदा रहेगा। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा साथियों, इन चीजों को जानना पड़ेगा, इन चीजों को तमाम मुद्दे हैं, बहुत मुद्दे हैं, इनका समाधान करना पड़ेगा। और भी जो साथी इस लाइव सेशन के माध्यम से जुड़े हैं, कुछ सवाल अगर आपके बीच में आ रहे हो या आपके दिमाग में चल रहे हो तो आप लोग कमेंट भी करें। हम लोग यहाँ लाइव सेशन से इसलिए जुड़े हैं कि हम लोग आपस में चर्चा कर सके, आपस में वार्तालाप कर सके। हमको दुनिया से मतलब नहीं कि दुनिया क्या कर रही है, हमको हमारे समुदाय से मतलब है। हमारा समुदाय कब किस व्यवस्था पे चलना है, किस सिस्टम पे चलना है, क्या लेके चलना है, किन चीज़ों पे बात रखना है, किन चीज़ों पे नहीं। तो हमको इस पे चर्चा करना है, हमको दुनिया के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना है ना। हमें हमारा समुदाय ही चाहिए। समुदाय ही सुरक्षित नहीं है और आप दूसरे समुदाय को बचाने की बात करोगे, दूसरे समुदाय के सिस्टम व्यवस्था को बचाने की बात करोगे और दूसरे समुदाय के सिस्टम व्यवस्था को बढ़ावा देने की बात करोगे तो उससे समुदाय का विकास संभव नहीं है। तो आप भी आपके दिमाग में जो समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं को बतलाएं, चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे तो हर समाधान, हर चीज का हमको अंतिम विकल्प मिलेगा। क्योंकि लगातार आए दिन आदिवासी समुदाय के ऊपर शोषण हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं और ये होते रहेंगे। इसके लिए अंतिम विकल्प आपको सोचना पड़ेगा। अंतिम विकल्प के माध्यम से ही आप आदिवासी समुदाय के अन्याय, अत्याचार, शोषण, बलात्कार को रोक सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी को जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी, जय बिरसा, जय तंटिया भील, जय राजा शंकर शाह रघुनाथ साहब, जय बिरसा मुंडा एवं तमाम महापुरुषों की जय। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, रुनिया झुनिया, आप सभी महापुरुषों को जोहार, जिंदाबाद,